शमशान घाट में जल रही हैं चिताएं। रोज 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव शवों का हो रहा है अंतिम संस्कार। संस्कार सामग्री की मची है लूट खसोट। कोरोना पॉजिटिव शवों का मोक्ष संस्था करवा रही है अंतिम संस्कार। जबलपुर में कोरोना महामारी का विकराल रूप देखा जा रहा है। यहाँ के शमशान घाटों में चिताओं की आग बुझती नहीं दिख रही है। शहर के चौहानी शमशान घाट में चिताएं अनवरत रूप से जल रही हैं। यह हालात करीब 15-20 दिनों से हैं, जहाँ कोरोना संक्रमित और सस्पेक्टेड मरीजों की मौत के बाद एक चिताएं जल रही हैं। इसे कोरोना का सबसे भयावह रूप समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। एक छोटी सी लापरवाही आपको इस वैश्विक महामारी की जद में ला सकती है। अगर कोरोना को आपने हल्के में लिया है तो शहर के शमशानों से आ रही यह भयावह तस्वीरें आपकी रूह कपा देंगी। यहाँ चिताओं का अंबार लगा हुआ है। यह तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हैं जो लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। चौहानी शमशान घाट पर चिताएं लगातार जल रही हैं। सुबह 8 बजे का वक्त हो या शाम के 6 बजे का नजारा हो, हर तरफ चिताएं जलती नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी की इस भयावह स्थिति में शमशान घाट में प्रबंधन सहित प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिलासपुर से आए एक मृतक के परिजन ने बताया कि उनके मृत परिजन को शमशान घाट तक लाने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहाँ पर भी अंतिम संस्कार के सामान के लिए लूट खसोट मची हुई है। मृतक के परिजनों के चेहरे को देखकर लूटा जा रहा है। भुक्तभोगियों ने प्रशासन से शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर रेट लिस्ट लगाए जाने की मांग की है, ताकि मृतक के परिजन आर्थिक व्यवस्था जुटाकर यहाँ पर आ सकें। आदमी देख के, चेहरा देख के, व्यक्ति को देखते हुए पैसे को निकाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली चल रही है। एनजीओ वाले जो यहाँ पे जितनी प्रकार की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने की बात कर रहे हैं। जितना जैसा व्यक्ति जिस तरीके से टूट जाए और जिस तरीके से उनसे सौदा हो सके। क्या मांग कर रहे हैं आप? बस प्रशासन से यही मांग है कि कुछ तो दया रखे, कुछ तो रेट लिस्ट बना दें। प्रशासन कलेक्टर साहब को भी अगर चाहिए तो रेट लिस्ट तय कर दे कि 1000 में होना है, एक मौत 500 में होना है कि 5000 में होना है। आदमी वैसी व्यवस्था बना के रखे, एक रेट लिस्ट तय कर दें। चौहानी शमशान घाट में नगर निगम के साथ ही मोक्ष संस्था के द्वारा भी कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा दोपहर तक 9 पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। वहीं 9 अंतिम संस्कार के लिए गाड़ी में रखे हुए थे और इसके अलावा कुछ शव वेटिंग में भी थे। वहीं संस्था के द्वारा सुबह से लेकर दोपहर तक 15 कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और कुछ का अंतिम संस्कार बाकी था। अगर हम कल की बात करें तो कल नगर निगम और मोक्ष संस्था के द्वारा कुल 48 कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या महज 5 से 6 बताई गई है। शमशान घाट प्रबंधन के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो शवों को जलाने के लिए लकड़ी की भी कमी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, कुछ समस्याएं तो आती है। मतलब लकड़ी जमने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से करना है तो उसमें समय लगता है और लकड़ियों की भी कभी शॉर्टेज हो सकती है। क्योंकि सूत्रों से भी जानकारी मिली थी कि लकड़ियां जो है सिर्फ 1 दिन की बची हुई हैं। हाँ, 1-2 दिन की, बस 1-2 दिन, ज़्यादा 3 दिन की बची रहेंगी, मिल नहीं पा रही है, जैसा टाल वाले बोलते हैं अपन को। तो प्रशासन ने इसके लिए कुछ इंतजाम? हाँ, कर रहे हैं। एसडीएम साहब से बात हो रही है, कुछ ऊंचे स्तर पर अपना काम करेंगे, पहुँचाएँगे लकड़ियाँ। मोक्ष संस्था के सदस्य अमित और सिमरप्रीत ने बताया कि शमशान घाट में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं की भी कमी है। जिन लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उनके लिए मोक्ष संस्था के द्वारा मदद की जाती है। व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, ना पानी है, ना पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। इतनी गर्मी में अब कैसे काम करते हैं आप देखिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7-8 बज जाता है। कोई व्यवस्था, पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये सर जी जलाते हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। हाँ, मोक्ष संस्था की तरफ से जलाते हैं सुबह से शाम तक। हमें प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिलती है, हमें स्वयं करना रहता है और हम परिवार जो हमसे कराना चाहता है हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। कई परिवार वाले होते हैं कि जो हमें नहीं कर पाते हैं तो भी हम उनके लिए हेल्प करते हैं।
सरकारी आंकड़ों में भले ही कोरोना से मृत लोगों के असल आंकड़े छिपाए जा रहे हों, लेकिन शमशान घाट में अनवरत रूप से जलती चिताएं सच्चाई बयां कर रही हैं। ऐसी भयानक स्थिति में लोगों को अब कोरोना को हल्के में ना लेते हुए सतर्क हो जाना चाहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, ताकि शमशान घाटों में अनवरत रूप से जलती चिताओं का क्रम रुक सके।